सुनो मोनू, मैं अनाज लेने के लिए जा रही हूँ। घर से मत निकलना। और आज मौसम भी खराब है। लगता है कुछ ही देर में तूफान आने वाला है। तो मैं ऐसा करती हूँ, तूफान से पहले ही अनाज लेकर आ जाऊंगी। लाड़ो अपने बच्चों से बात कर रही थी। इतने में बाहर से एक सिपाही आ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। लाड़ो बाहर जाती है। लाडो, तुम्हारे लिए राजा जी की तरफ से बुलावा आया है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। सिपाही जी, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है और मौसम भी खराब है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले अनाज लेकर आती हूँ, फिर बाद में राजा जी की तरफ जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे राजा जी ने हुक्म दिया था कि लाडो को हर हाल में अपने साथ ही लेकर आना। तो आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ ही चलना होगा। आप अपने बच्चों की फिक्र ना करें। मैं यहाँ पर एक दूसरा सिपाही तैनात कर जाता हूँ जो इनका ख्याल रखेगा और इन्हें अनाज भी ला कर देगा। लाड़ो अंदर जाती है और बच्चों को बताती है और बच्चों को सख्ती से मना कर देती है कि जब तक मैं ना हूँ घर से कोई नहीं निकलेगा। बाद में लाड़ो सिपाही के साथ राजा जी की तरफ जाती है। राजा जी के पास पहले ही टोनी, मीनू मौसी, गोरे और कालू थे। राजा बेसुध बिस्तर पर पड़ा हुआ था और इसके साथ उल्लू डॉक्टर भी था। उल्लू जी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और राजा जी को क्या हुआ है? लाड़ो जब राजा जी को बेहोश देखती है तो डर जाती है और साथ ही बाकी सब भी डर जाते हैं। दरअसल लाड़ो, मैंने ही सिपाही को तुम्हारी तरफ भेजा था और उसे कहा था कि तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर आए। राजा जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर 1-2 दिन में इस बीमारी का इलाज ना किया गया तो राजा मर सकता है। लाड़ो जब ये सुनती है तो ऐसे जैसे लाड़ो की जान ही निकल गई हो। मगर उल्लू जी, ऐसे कैसे? राजा जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक इनको ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक आ पहुँच गई? उल्लू इन सबको दूसरे कमरे में ले जाता है। दरअसल लाड़ो, हुआ यूं कि कल रात ही राजा जी को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। इस कीड़े का जहर पूरे जिस्म में फैल गया था। वो कीड़ा कोई आम कीड़ा नहीं था, वो एक बहुत जहरीला बिच्छू था। उल्लू जी, आप तो यहाँ पर बहुत काबिल वैद हैं। आपके पास तो कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। मीनू मौसी, जिस बिच्छू ने राजा को काटा है वो कोई खास नस्ल का बिच्छू था। वैसे तो वो आम तौर पर इस जंगल में नहीं पाया जाता, मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आ गया। उल्लू जी, अब हम राजा जी के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, हम राजा जी को बचा सकते हैं, मगर हमें उसके लिए मुसीबत को गले लगाना होगा। वो इसलिए कि इस जहर का इलाज एक पौधे में पाया जाता है जिसका नाम सन ड्रॉप फ्लावर है, मगर ये यहाँ पर नहीं, बहुत दूर जंगलों में पाया जाता है। उल्लू जी, आप फिक्र ना करें। हम मुसीबत क्या, मौत को भी गले लगा लेंगे राजा जी की खातिर। राजा जी ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब हमारा फर्ज है कि राजा जी के लिए कुछ ना कुछ करें। एक और बात उल्लू जी, अगर हम इस फूल को ढूंढ भी लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही फूल है? मैंने जब इस जहर की शिनाख्त की थी तो तब भी मैंने इस फूल की सारी जानकारी इस कागज पर लिख ली थी। उल्लू वो कागज लाड़ो को देता है जिसमें उस जंगल का रास्ता था और उस फूल की सारी जानकारी मौजूद थी कि फूल को कैसे ढूंढा जाएगा। लाड़ो, टोनी, मीनू मौसी, गौरी और कालू जाते हैं। ये सब उल्लू और राजा जी को बचाने की एक उम्मीद की किरण समझकर निकल पड़ते हैं अपने नए मिशन पर, जो कि बहुत खतरनाक होने वाला था। मगर उनको ये इल्म नहीं था। बस वो कागज लेते हैं उल्लू से और राजा जी की खातिर निकल पड़ते हैं। मौसम काफी खराब था। पहली मुश्किल तो उनके रास्ते में बारिश पैदा करती है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो सब एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं जिनमें इनका मजीद वक्त ज़ाया होता है और इनके लिए वक्त बहुत कीमती था। अरे ये क्या? बारिश तो अभी से शुरू हो गई। अभी तो हमने बहुत दूर जाना है। लाड़ो, अब हम क्या करेंगे? हमें बारिश के रुकने का इंतज़ार करना होगा। अगर हम बारिश में ही उड़ते रहे तो हमारे पैर गीले हो जाएंगे।
जिसकी वजह से हम गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। लाड़ो, मुझे ज़रा एक बात तो बताओ, क्या हम उस फूल को ढूंढ पाएंगे? मुझे तो उस फूल का नाम भी ठीक से याद नहीं, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। मौसी, इस फूल का नाम सनड्रॉप फ्लावर है। हम सब ज़रूर इसे ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। पहले भी तो हमने बहुत सी मुश्किलों का इकट्ठे सामना किया है, इस बार भी कर लेंगे। ऐसे ही सब बैठे हुए उस दरख्त के नीचे बातें कर रहे थे और वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला। इतने में बारिश बंद हो जाती है और वो सब दोबारा अपने मिशन पर निकल जाते हैं। 2-3 घंटे गुजरने के बाद टोनी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अरे टोनी, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं लाड़ो, मुझे अचानक से सर्दी लग रही है और वो भी बहुत ज्यादा। सर्दी, वो भी इतनी गर्मी में? लाड़ो जब हाथ लगाकर देखती है तो टोनी को बहुत बुखार था। वो इसलिए कि टोनी अंडे देने वाली थी। लगता है टोनी अंडे देने वाली है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब हमें इसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर ले गए तो इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसको अभी आराम की ज़रूरत है। मीनू मौसी, तुम सब मेरी फिक्र मत करो। ऐसा करो, तुम सब इस फूल की तलाश में निकल जाओ। मैं दुआ करती हूँ कि तुम सबको वो फूल जल्दी से मिल जाए और वापस जल्दी से आ जाओ तुम सब। फिर राजा जी भी ठीक हो जाएंगे। अगर मैं आपके साथ गई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आपकी मुश्किलों में और इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं जैसे तैसे करके जंगल वापस पहुंच जाऊंगी। अभी जंगल से इतना दूर नहीं आए हैं हम। मजबूरी में सबको टोनी का साथ छोड़कर जाना पड़ता है और वो सब टोनी को छोड़कर आगे मिशन पर निकल जाते हैं। टोनी एक झाड़ी में छुप जाती है ताकि वो शिकारी पंछियों से बच सके। ऐसे ही मजीद उड़ने के बाद सब चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं और आगे चीलों की आवाजें आना भी शुरू हो जाती हैं और उनकी किस्मत खराब थी कि उनको एक चील देख लेता है। ये सब उससे बचने के लिए नीचे उतर जाते हैं और चील भी उनके साथ ही नीचे आ जाता है। अरे वाह, आज तो ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है। इतना सारा खाना और वो भी एक साथ। ओए उधेड़ उम्र की चील, कौन सा खाना? अगर खाने के बारे में सोचा तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे इस बुढ़िया को तो देखो, एक पाँव डाली पर है और दूसरा कबर में। वैसे बुढ़िया दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहादुरी की। कैसे मेरे सामने मुंह फाड़ कर मुझे ही बातें सुना रही है। चील जी, आप हम सबको जाने दें, हम पहले ही बड़ी मुश्किल में हैं। लाड़ो चील को सब बताती है, मगर चील तो कई दिनों से भूखा था। वो लाड़ू की कोई बात नहीं मानता और अपनी एक शर्त रख देता है। मैं तुमको जाने दूंगा, मगर तुम में से कोई आज मेरा खाना बनेगा और बाकी सब जा सकते हैं। ऐसे कैसे खाना बनेगा? हम सब इकट्ठे आए थे और इकट्ठे ही जाएंगे। वो तो पता नहीं, तेरी मनहूस नज़र हम पर पड़ गई, ये तो हम जा ही रहे थे। अब फैसला तुम सबका, कौन मेरा खाना बनेगा और कौन जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, चील को चकमा देता हूँ और तुम सब निकल जाना। मैं इसके हाथ नहीं आऊँगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। कालू, अगर तुम्हें चील ने पकड़ लिया तो? नहीं, वो नहीं मुझे पकड़ पाएगा। मैंने पीछे एक दरख्त देखा था जिसमें एक सुराख था और वो सुराख भी छोटा था। मुझे लगता है वो किसी तोते का सुराख था जिसमें सिर्फ मैं ही फिट आ सकता हूँ। मैं वहाँ छुप जाऊँगा और मौका देखकर जंगल वापस चला जाऊँगा। ओए काले कलोटे, ये क्या खुसर पुसर कर रहा है? चील के बच्चे, मैं नहीं डरता तुझसे। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। कालू चील को गुस्सा दिलाकर उड़ जाता है और चील गुस्से में कालू के पीछे लग जाता है और पीछे से लाड़ो, गौरी और मीनू मौसी भाग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या लाड़ो और मीनू मौसी और गौरी उस फूल को तलाश कर पाएंगे और क्या राजा जी जिंदा रह पाएंगे? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।